रखें, यदि महिषासुर को अमृतत्व का वरदान देने की क्षमता आप में नहीं तो ना सही, महिषासुर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से अमर पद प्राप्त करके रहेगा। जब तक आपकी यह सृष्टि रहेगी, महिषासुर अजय और अमर रहेगा। देवराज, बधाई हो बधाई। दुर्मुख को जिस प्रकार देवी ने मारा, वो घटना भुलाए नहीं भूलती। परंतु गुरुवर, दानवराज ने अपने सभी दिग्विजय योद्धाओं को भी तो देवी को बंदी बनाने हेतु भेजा है। चिंता ना करे देवेंद्र, दीप की लौ में जलने वाले पतंगों की भांति वो सब भी शीघ्र ही देवी के प्रचंड कोप की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। हाँ गुरुवर, देवी ने स्वयं कहा था असुरों के संहार का शुभारंभ हो गया है। वह दृश्य तो नेत्रों में अमेट रूप से छाया हुआ है, नेत्रों से हटाए नहीं हटता। जब माता ने मूढ़मती दुर्मुख को ललकारा और दुर्मुख स्वयं अपनी मृत्यु का ग्रास बनने आगे बढ़ा, देवेंद्र, माता की ऐसी अद्भुत लीला के पश्चात आपको कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। महोत्सव मनाना चाहिए, महोत्सव। नारायण नारायण। देवजनों, तनिक विपत्ति आई नहीं कि विचलित हो जाना और तनिक से सुसंवाद को सुनकर महोत्सव मनाना आप देवजनों की पुरानी प्रवृत्ति अब भी नहीं बदली। क्या आपको विदित है कि नहीं, महिषासुर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाकर अभी अभी वापस लौटा है। हम लोग जाके लौटा है? हाँ, उदार बनकर असुरों को मुंह मांगा वरदान दे देना तो ब्रह्मा जी की पुरानी प्रथा है। क्या कह रहे हैं नारद जी? मैं सच कह रहा हूं देवेंद्र। कहीं ऐसा न हो उस असुर के फुसलावे में आकर ब्रह्मा जी कोई नया संकट उपस्थित न कर दें। हाँ नारद जी, आपका विचार सत्य है। हमें शीघ्र ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। हे देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण, माता आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी का नवीन रूप से धरती पर अवतरण हो चुका है। फिर आप सब व्यर्थ क्यों चिंता कर रहे हैं? आप सभी देवताओं के साथ स्वयं हमने, भगवान विष्णु ने
तथा महादेव शिव ने भी अपनी अपनी तेजोमय शक्तियों का दान उन्हें दिया है। फिर आप सबको किस बात का भय है? हे आदिदेव, महिषासुर का आपके पास पुनः आगमन हमारे लिए चिंता का कारण बन गया था। कहीं वह दानव अपने नीति कौशल से आपको फुसलाकर नया वरदान न प्राप्त कर चुका हो। यही व्यथा हमें यहाँ खींच ले। जब उसने कोई नया तप किया ही नहीं तो हम उसे नया वरदान कैसे दे सकते हैं? परंतु हे पिताश्री, उसने आपसे अपने पक्ष में कुछ संवाद तो अवश्य किए होंगे। हाँ, संवाद ही नहीं, उसने समूची देव जाति पर घोर आरोप लगाया है। आरोप? भगवान, कैसा आरोप? जब भी देवताओं को शक्ति प्राप्त हुई, उसी शक्ति के मद में ये सारे देवता अंधे हो गए और स्वर्ग के सुख को ही इन्होंने अपना अधिकार माना, जबकि स्वर्ग तो सृष्टि के संचालन का एक केंद्र बिंदु है। ये देवता दिक्पाल और लोकपाल सृष्टि के सृजन चक्र के आधार देव हैं। जब पंच इंद्रियों के स्वामी ही स्वयं इंद्रियों के रस भोगी बन जाएंगे तो इन सब के साथ साथ सृष्टि का पतन भी तो अवश्यंभावी होगा। कहो, फिर असुरी भाव क्यों ना प्रबल होगा? हे पितामह, हमने अपने पतन का प्रायश्चित गिरी कंदराओं में भटक कर प्राप्त कर लिया है। पितामह, हम सब अत्यंत दुर्बल और क्षीण हो गए हैं। भगवान, हमें शीघ्र स्वर्ग में स्थान दिलाकर खोए तेज और बल से पुष्ट करें, यही हमारी प्रार्थना है। हे देवताओं, अब यह प्रार्थना हमसे नहीं, धरती पर अवतरित सबके दुखों को हरने वाली पाताहर सिद्धि से करो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि वो अव्यक्त निराकार शक्ति साकार रूप से धरती पर प्रकट है। उसके बारंबार दर्शन से अपने नेत्र सफल करो, एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। शंका को शंका त्यागो, वो दुर्गम कर्मा देवी अवश्य ही अपनी दुर्गांत लीला से तुम्हारे दारिद्र्य और दुखों का अंत करेगी। हे दुर्गति निवारणी दुर्गे, रक्षा करो, रक्षा करो। अब देर न करो माते, रक्षा करो, रक्षा करो। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ओम ओम फट् असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ओम ओम फट् असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ओम ओम फट् असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ओम ओम फट् असुरेश्वरी दैव्यै नमः स्वाहा। सुरेश्वरी देवी नमः स्वाहा। अपशगुन, घोर अपशगुन, घोर अपशगुन। हे मां, क्षमा। सुरेश्वरी माता,
प्रणाम। कहो रक्तबीज। हे असुरेश्वरी माता, त्राहिमाम त्राहिमाम, हम असुरों की रक्षा करो माता। हे रक्तबीज, रक्षा की याचना व्यर्थ है। तुम्हारे पूजा के साक्षी दीप की लौ बुझ गई। तुम्हारा अनुष्ठान निष्फल हो गया। हे असुरों की संरक्षिका देवी, आपके रहते ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हे माता, आप हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं। यदि आप ही हमें ठुकरा देंगी तो हम असुरों का कल्याण कैसे होगा? रक्तबीज, जब कृषि सूख जाती है तो वर्षा का कोई अर्थ नहीं होता। सूखे वृक्ष को सींचकर हरा नहीं किया जा सकता। संकल्प शुभ हो तभी साधना सिद्ध होती है। तुम असुरों के पाप के घड़े भर चुके हैं और फिर ये अनुष्ठान तो बंजर भूमि में धान डालने के समान है। हम असुरों पर सदैव कृपा की वर्षा करने वाली माता, आप सहसा हमसे रुष्ट क्यों हो गई हैं? हमने तो सदैव बिना भूले अपना बलिभाग आपको प्रदान किया है। हम आप ही की छत्र छाया में पले बढ़े हैं, फिर सहसा ये अनर्थ क्यों? मूर्ख दानव, देवी कृपा चरित्र वालों पर होती है, दुराचारियों पर नहीं। देवी भक्तों को सदैव सारे जगत की स्त्रियों को माता और बहनों के रूप में देखना चाहिए। तुम दानवों ने तो शीलवान कुलवती सतियों के सत को लूटा है, फिर तुम्हारे कुल परिवार कैसे बच सकते हैं? महिषासुर के साथ असुर समाज का अंत शीघ्र ही होने वाला है। मैंने पूर्व में ही तुम्हारे कुल गुरु शुक्राचार्य को इसकी सूचना स्वप्न में ही दे दी थी। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.